हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सुबह के 11 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो हाना ने बाहर आकर देखा, ये क्या, शादी का कार्ड किसने भेजा होगा। लिफाफा खोला तो उस पर लाल और सुनहरे अक्षरों में अभिषेक पेट्स। रोशनी देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। नैनों से अचानक हुई वर्षा में मन का मयूर नाच उठा था। जब मन की चंचलता काबू में न रही तो वह अतीत की यादों में खो गई। अभिषेक उसका सहपाठी था, जिसके दो ही अरमान थे। पहला आईएएस में चयन और दूसरा आहाना का जीवन पर्यंत का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और आहाना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वह कहते हैं ना कि इसका मुस्क छुपाए नहीं छुपते। जब उनके प्यार की बात आहाना के पिता तक पहुंची तो वह बुरी तरह बिफर पड़े। कड़क कर बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी। वैसे भी जाके पहरना फाटे वीराई, सो क्या जाने पीर पर आए। जो इस राह पर चले ही ना हो, उन्हें पैर में चुभने वाले कांटों का अंदाजा भला कैसे होता। अभिषेक के घर में भी सभी की लगभग वही प्रतिक्रियाएं थी। सच्चाई तो यह थी कि उनके प्रेम को किसी ने भी नहीं समझा। दोनों का प्यार परिवार के हित में बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है, वह टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं अकेली कैसे तुम सभी को देख भाग कर पाऊंगी। मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा। माँ ने आहाना पर हर संभव मानसिक दबाव बना डाला था, जबकि आहाना अभिषेक के प्यार में अखंड डूबी हुई थी। वह उसका साथ किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी और जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक केवल देते आए थे, वह आज कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था कि क्या करें। उसे अपनी खुशियाँ देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। आज माता पिता से तो जिद भी कर लेती, पर भाई बहनों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छाओं के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी पर जीवन ना होगा, और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। उसकी आत्मा धिक्कारती रहती, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को मिटाकर दुल्हन का लिबास पहन लिया। चट मंगनी पटव्या संपन्न भी हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो साथ सैलाब लाता है, और एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब बहा ले जाता है। और ऐसा ही हुआ। जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो और तुम्हारी तो शादी किसी भी क्लास 1 अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, ऐसे में मुझे क्यों चिना गया। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते थे। ये सुनते ही आना फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे गुब्बार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी एक आईएएस को ही किया था। भावी आईएएस पर अपने सम्मान के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। आकाश, उसके पति के लिए यह सब सुनना और समझना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ पलों की खामोशी के बाद आहना को शांत करते हुए वह बोला, आज से हमारे सुख दुख एक हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाऊंगा। आहना आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी। मैंने तो इस विषय पर आज तक बस आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों से का मेल है जो जाने अनजाने में हो ही जाता है। लड़कों को भी होता है, पर लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यावहारिकता अपनाते हैं। तुम तो मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। यह तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश कि मैं एक बार उससे मिल पाती, उससे किया वादा ना निभाने के लिए उससे क्षमा मांग पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था उसका। जाने कैसा दर्द का रिश्ता जुड़ गया था उससे। उसे समझ में आ गया था कि जबरन हुए विवाह से आहाना घुट रही है, और वर्तमान को स्वीकार करने में अभिषेक ही मददगार हो सकता है उसका। ये सोचकर आकाश ने आहाना को उसकी खोई हुई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला कर लिया था। फिर उसने कॉलेज के रिकॉर्ड से अभिषेक के बारे में पता किया। अभिषेक ने अब एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था। ये जानकारी मिलते ही आकाश ने दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ली और आहाना से हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा।
आकाश की मंशा से अनजान आहाना ने सामान तैयार कर लिया, मगर वहाँ जाकर उसे जो खुशियाँ मिली उससे तो वह हमेशा के लिए आकाश की ही होके रह गई थी। आकाश ने अभिषेक को होटल में मिलने के लिए बुलवाया था। यह आहाना के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। अभिषेक को देखकर वह बहुत खुश हो गई थी। उसे खुश देखकर आकाश को बहुत मानसिक शांति मिल रही थी। अभिषेक थोड़ा किंकर्तव्य मूड था, पर जल्द ही आकाश के स्वभाव ने उसे भी कंफर्टेबल कर दिया था। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को उनसे मिलने आता था। रात का खाना सब साथ में खाते थे, हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक पर निकल जाते थे सभी। अभिषेक और आकाश की खूब बातें होती थी और यह सब देखकर आहना को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन उनके निकल गए तो छठे दिन आकाश ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने के लिए भेज दिया। वो जानता था कि एक बार अकेले में मिलकर ही वे अपना मन हल्का कर सकेंगे। आहना का अपने अपराध बोझ से बाहर आना उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत जरूरी था। तुम्हें तो आईएएस बनना था, आहना ने पूछा। फिर तुमने एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया? तुमसे बिछड़ने के बाद आसमान से इश्क हो गया। देखो कैसे सुख दुख में एक ही छत्र छाया देता है हमें। ओहो, फिलोसफर हो गए हो। मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का यह फैसला मैंने अकेले क्यों ले लिया? आहाना ने जब पूछा अभिषेक से। नहीं आहाना, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारी नहीं है बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों को लाद दिया था। उनके निर्णय का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा इसकी भर भी परवाह नहीं की उन्होंने। आखिर हमने ऐसा भी क्या मांग लिया था अभिषेक? उसका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। खैर, जो हो ना सका उसका इतना रोना क्यों रोया जाए। अब बेहतरी तो इसी में है कि जो मिला है उसकी कदर करो। आकाश बहुत ही अच्छा इंसान है जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वो अभी तो कम नहीं। आहाना और अभिषेक इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक ज़रूरतमंद इंसान जोड़ी सलामत रहो की दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा उनसे। इस बार पैसे तू देगी आहाना? अभिषेक ने कहा तो आहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। तू यूं ही हंसती रहा कर, मेरी छोड़ो। अपनी बताओ अभिषेक, तुम क्या करोगे अकेले? उसके स्वर में दर्द था। और उसकी चिंता भी। मैं भी शादी करूंगा और क्या, स्मार्ट आदमी हूँ, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है हमारी। हाँ हाँ हाँ। आहाना तो उसके सॉफ्ट ह्यूमर की तो फैन ही थी। दोनों के कहे देर तक उन वादियों में गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर तरुणाई छा गई हो। ठंडी नर्म हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट आती थी, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रही हूँ। चांद जो उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह भी उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में। वे साथ थे और नहीं भी। ऐसे निश्चल प्रेम पर आकाश भला क्या संदेह करता। वह तो बस इतना चाहता था कि विरही व अतृप्त हृदय तृप्त हो जाए, ताकि आहाना खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। अभिषेक ने घड़ी देखा, 10 बज गए थे। उसने आहाना को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा लिया। वादा कर हमेशा खुश रहेगी। वादा रहा। तेरी तरह मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए, ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते अभिषेक ने आहाना से कहा, जरूर। आहाना ने भी हामी भर दी। इस बात के 6 महीने ही बीते थे और आज उसकी शादी का निमंत्रण पत्र पाकर वह अपराध बोझ से बाहर आ गई। वह अभिषेक की खुशी में बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई थी। आकाश आते ही होंगे। वह आकाश के पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। महीनों बाद उसका मन आजाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता। वह आकाश से यूं ही तो नहीं जुड़ गई थी। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगता है। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है। आकाश ने जिस समझदारी से आहाना को संभाला
वह कम ही देखने के लिए मिलता है। सच है, जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा हो जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज़्यादा अपना लगता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी वाले एक पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।